आज है 24 मार्च 2025, दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। आज छत्तीसगढ़ आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुरक्षा में रहेंगे 600 पुलिसकर्मी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 24 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी, जहां रायपुर विधानसभा के रजत जयंती वर्ष पर एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 10:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी और आपको बता दें कि वो सुबह 11 बजे यहां पहुंचेंगी। विधानसभा परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वे सभी विधायकों के एक साथ समूह चित्र में शामिल होंगी। विद्युत विभाग का सख्त एक्शन, बिजली बिल न चुकाने वालों के काटे जा रहे कनेक्शन। बिलासपुर में लंबे समय से बिजली बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग ने सख्ती शुरू कर दी। करोड़ों रुपए की बकाया वसूली के लिए शहर के विभिन्न जोन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने बार बार नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं किया, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तिफरा जोन के कार्यपालन अभियंता मिलिंद पांडे ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उपभोक्ताओं को समय समय पर जागरूक किया है, लेकिन अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा उन बकायेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में लोनर हाथी की दस्तक, ड्रोन से निगरानी, वन विभाग ने गांव में जारी किया अलर्ट। कोरबा जिले से लगे धर्मजयगढ़ वनमंडल से एक लोनर हाथी कोरबा वनमंडल के कुदमुरा रेंज में पहुंच गया। रात में अचानक पहुंचे लोनर हाथी को सुबह कुदमुरा सर्कल के जंगल में विचरण करते हुए देखा गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिस पर वन अमला सतर्क हो गया। उन्होंने ग्राम कुदमुरा और आसपास के गांव में मुनादी कराने के साथ ही ग्रामीणों को जंगल न जाने की चेतावनी दी। सूरजपुर में गरीबों को नहीं मिल रहा राशन, सोसाइटी संचालक पर मनमानी का आरोप। सूरजपुर जिले में राशन वितरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। वार्ड क्रमांक 7 की राशन दुकान में बीपीएल कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल रहा। स्थानीय महिलाओं ने सोसाइटी संचालक पर मनमानी तरीके से राशन वितरण करने का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि दुकान में सिर्फ एपीएल कार्ड धारकों को राशन दिया जा रहा है। रायपुर में चौके छक्के लगाएंगे रोहित विराट, दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी इंडियन टीम। छत्तीसगढ़ को वनडे इंटरनेशनल मैच की मेजबानी का दूसरी बार मौका मिला है। रायपुर में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे स्टार क्रिकेटर चौके छक्के लगाते दिखेंगे। 2 साल पहले इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे खेला गया। वे रायपुर में ये पहला खेला गया वनडे था। 1 साल पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच भी खेला गया था। भोरमदेव महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, 26 और 27 मार्च को आयोजन। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक भोरमदेव महोत्सव की तैयारियां जारी हैं। ये महोत्सव 26 और 27 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, लोक कला और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि भोरमदेव महोत्सव के शुभारंभ व समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा समेत सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्यादा खाद की खपत पर जताई चिंता, 7 जिलों में जांच के निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम को पत्र लिखकर राज्य के 7 जिलों में अधिक खाद की खपत पर चिंता जताई। रायपुर और बिलासपुर समेत इन जिलों में खाद का उपयोग सामान्य से कहीं अधिक हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इसके पीछे के कारणों की जांच करने और समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने देखी विक्की कौशल की छावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में फिल्म छावा के टैक्स फ्री होने का ऐलान फरवरी में कर दिया था। अब हाल ही में सीएम फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ फिल्म देखी। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी। कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में लगेगा एफपीओ मेला, सह प्रदर्शनी का आयोजन। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में 26 से 28 मार्च तक 3 दिवसीय कृषक उत्पादक संगठन मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित इस 3 दिवसीय एफपीओ मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ 26 मार्च को सुबह 11 बजे कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। कृषि विकास और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान से कार्यक्रम आयोजित की जा रही है।
30 मार्च से 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र पर्व डोंगरगढ़ में जोरों शोरों से चल रही तैयारी। श्री बलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ के द्वारा चैत्र नवरात्रि पर्व इस बार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। ज्योति स्थापना 30 मार्च को नीचे मंदिर व शीतला मंदिर में रात्रि 8:30 बजे व ऊपर मंदिर में रात्रि 7:30 बजे से प्रारंभ होगी। सप्तमी में 4 अप्रैल को ऊपर मंदिर व नीचे मंदिर में विशेष काल रात्रि अभिषेक मध्य रात्रि 11 बजे से 12:30 बजे के मध्य। अष्टमी हवन 5 अप्रैल को ऊपर मंदिर में सुबह 8 बजे व नीचे मंदिर व शीतला माता मंदिर में रात्रि 7:30 बजे से प्रारंभ होगी। धर्मांतरण का आरोप, 2 घरों में प्रार्थना सभा की आड़ में चल रही गतिविधियों को पुलिस ने रोका। छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब बिलासपुर जिले के मोपका क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायत पर हिंदू संगठन और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। पुलिस ने 2 घरों में दबिश देकर वहां चल रही प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के प्रयास को रोका। आरोप है कि एक विशेष धर्म के प्रचार के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। रायपुर के बकायेदारों पर एक्शन करने की तैयारी में निगम अमला, अधिकारियों ने तैयार की लिस्ट। रायपुर नगर निगम के पास करोड़ बकाया टैक्स वसूलने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। 31 मार्च तक करीब 302 करोड़ टैक्स वसूलने का टारगेट है। इसी बीच लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कर वसूलने को लेकर निगम अमला बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। टेक्निकल टीम ने 3 जिलों में किया निरीक्षण, बेहतराई हॉकी स्टेडियम बनाने में लापरवाही। मुख्य तकनीकी परीक्षक की टीम ने बिलासपुर, मुंगेली, जीपीएम जिले में निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां वे अलग अलग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देख रही है। इस दौरान टीम को बेहतराई हॉकी स्टेडियम में गैलरी की बीम स्वीकृत डिजाइन के अनुसार बना नहीं मिला। मुख्य तकनीकी परीक्षक आर पुराम ने सबसे पहले जिला कोर्ट भवन का निरीक्षण किया। विष्णु सुशासन का सूर्योदय, छत्तीसगढ़ के इस गांव को 7 दशक बाद मिली बिजली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अति सुदूर गांव तिमेनार में मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत आजादी के 77 सालों के बाद पहली बार बिजली पहुंची। ये ऐतिहासिक उपलब्धि माओवादी आतंक के अंधकार को चीरकर विकास, समन और शांति के नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाने का प्रतीक है। नक्सली का सरेंडर कराने वाले परिवार वाले को भी मिलेंगे 50,000 रुपए। छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 घोषित की। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन व आवास के साथ ही स्वचालित हथियारों के लिए 5 लाख तक की राशि दी जाएगी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की समस्या, कोरबा में 519 परिवारों को परेशानी। कोरबा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामपुर में पिछले 3 दिनों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। कॉलोनी में रहने वाले 519 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है, नहाने के लिए रिश्तेदारों के घर जाना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और कामकाजी लोगों को भी ऑफिस जाना है। ऐसे में पानी की कमी से उनकी दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। बर्खास्त शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में निकाली रैली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने अनोखी रैली निकाली। समायोजन की मांग को लेकर रविवार को शिक्षकों ने भाटा गांव से पैदल चलते हुए भगत सिंह चौक तक रैली निकाली। साथ ही बीएड सहायक शिक्षकों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। प्रदर्शन में सैकड़ों सहायक शिक्षक और उनके परिजन शामिल हुए। 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट मई में आएगा। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपीज की चेकिंग 26 मार्च से शुरू होंगी। इसमें शामिल होने वाले शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। बोर्ड के मुताबिक इस बार परीक्षा में 5.71 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से शुरू हुआ था। 10वीं की परीक्षा आज 24 मार्च तक और 12वीं की 28 मार्च तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश और अंधड़ का दौर जारी, जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने बीते 2 दिनों से करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश और अंधड़ का दौर जारी है। सक्ती और कोरबा में भारी बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। शंकरगढ़, जशपुर नगर में 5 सेंटीमीटर, सूरजपुर में 4 और कांसाबेल व अंतागढ़ में 3-3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। जशपुर के गांजा तस्कर की 1.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, पुलिस की कार्रवाई तेज। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुख्यात गांजा तस्कर हीराधर यादव की संपत्ति को पुलिस ने फ्रीज कर दिया। मुंबई के सफेमा कोर्ट के आदेश पर उनके मकान और 5 वाहन समेत कुल 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। इसके साथ ही रायपुर पुलिस भी गांजा और ड्रग्स तस्करी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है।
छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस के मिशन साइबर सुरक्षा के तहत 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ। राजनांदगांव साइबर सेल ने कंबोडिया स्थित स्कैम सेंटर से जुड़े मुख्य आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया। आरोपी भारतीय नागरिकों को फर्जी इन्वेस्टमेंट और जॉब स्कीम के नाम पर ठगता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी भारत के लोगों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और जॉब स्कीम के नाम पर ठगा करता था। हाईकोर्ट ने 15 जिलों के लिए नियुक्त किए पोर्टफोलियो जज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 15 जिलों के पोर्टफोलियो जजेस की नियुक्ति की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है। पोर्टफोलियो जज अपने प्रभार वाले जिलों में न्यायिक कार्यों की निगरानी करेंगे। पोर्टफोलियो जज का काम अपने अधीनस्थ जिले के न्यायिक कार्यों की निगरानी के अलावा प्रशासनिक गतिविधियों पर भी नजर रखना होता है। नक्सल हिंसा पीड़ित लोगों के लिए विष्णु सरकार की नई पॉलिसी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की ओर से हाल ही में मंजूर की गई नई पुनर्वास नीति में माओवादी हिंसा के नागरिक पीड़ितों को जमीन और नक्सल विरोधी अभियानों में सहायता करते समय मारे गए लोगों के परिजनों के लिए बढ़ी हुई मुआवजा राशि शामिल की गई। छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 का उद्देश्य नक्सल हिंसा के पीड़ितों को उच्च मुआवजा, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और नौकरी के अवसर प्रदान करना है। सांसद ब्रजमोहन ने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल से भेंट कर दी बधाई व शुभकामनाएं। रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार व ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित विनोद कुमार शुक्ल से उनके शैलेंद्र कुमार स्थित निवास में भेंट कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने विनोद जी को शॉल और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के जिले में खोले जाएंगे 21 नई शराब दुकानें, कांग्रेस ने किया विरोध। साय कैबिनेट से मंजूरी के बाद नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब की दुकानें खोली जानी हैं। हैरतअंगेज तरीके से केवल बलौदाबाजार जिले में 21 शराब दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि क्या ये पूरे बलौदाबाजार जिले को शराबी बनाने की तैयारी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, ब्लॉक ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम गिरी और शहर अध्यक्ष रूपेश ठाकुर ने फैसला वापस न लेने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी।